आज की जो कॉमिक एक्सप्लेनेशन होगी थोड़ी अलग टाइप की होगी। घोस्ट राइडर वेंजेंस फॉरएवर। घोस्ट राइडर वेंजेंस फॉरएवर इशू को पब्लिश किया गया था घोस्ट राइडर के ऑनर को बरकरार रखने के लिए। मतलब एंशिएंट टाइम से लेकर फ्यूचर टाइम और दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के घोस्ट राइडर्स की स्टोरी एक इशू के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं घोस्ट राइडर वेंजेंस फॉरएवर। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि जॉनी अपने बाइक से कहीं पर जा रहा है और वो अपने मन ही मन में कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी देर तक चलेगा। जब आप अपने 80s के एज में हो और लेकिन मौत आपके पास आती ही नहीं, तब क्या बताओ मुझे कैसा लगता है। मैं रीपर को एवरी टाइम चैलेंज करता रहता हूँ, इसीलिए मैं हेलमेट भी नहीं पहनता। ड्रिंक करता हूँ दबा के, फाइट भी करता हूँ एकदम दबा के, ताकि रीपर मुझे इस दुनिया से लेके चला जाए, लेकिन वो नहीं आता। क्रैश सिम्पसन ने मुझे कहा था इस दुनिया में ज़्यादा दिन रहना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने शायद बहुत टाइम गुजार लिया है। यही सब सोचते सोचते वो एक टैटू आर्टिस्ट के पास जाके रुकता है, जिस शॉप का नाम था नेक्रो टैटू, जिसके बाहर एक क्रीपी सा आदमी खड़ा हुआ था। जॉनी जाके उस आर्टिस्ट से कहता है, तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था। तो रिप्लाई में आर्टिस्ट कहता है, दैट्स बिकॉज मैं एक ही जगह पर 2 बार नहीं रुकता, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तुम मुझे ढूंढ लोगे। और फिर वो आदमी जॉनी को शर्ट उठा के चेयर पर बैठने को कह देता है। शर्ट उतारते टाइम जॉनी कहता है, तुमने आज से पहले किसी बाइकर के ऊपर अपना आर्ट नहीं दिखाया होगा। और जब जॉनी चेयर पर बैठ जाता है तब उस चेयर से क्लब्स निकल आते हैं और जॉनी को पूरी तरह से बांध देते हैं, जिससे जॉनी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तो उसके रिप्लाई में आर्टिस्ट कहता है, जब नीडल शरीर के अंदर जाती है और सारी घटनाएं शुरू होती है, लोग उठ के भागने लगते हैं क्योंकि सच बहुत चुभता है। तब जॉनी आर्टिस्ट से पूछता है, तुम्हारे ऊपर कोई टैटू नहीं है? तब आर्टिस्ट अपना जुबान निकाल के दिखाता है जहाँ एक टैटू था और वो कहता है, मेरे पास भी टैटूज हैं, लेकिन वो सारे मेरे बॉडी के अंदर है। उसके बाद आर्टिस्ट अपना टैटू बनाना शुरू कर देता है और जॉनी से कहता है, ना ही तुम पहले और ना ही तुम आखिरी, तुम अपने अंदर में मौत को लेके घूम रहे हो। क्या तुम उनके आँख को फील कर पा रहे हो जॉनी? उसके बाद एंशिएंट टाइम के घोस्ट राइडर की कहानी दिखाई जाती है, एकदम स्टोन एज टाइम पर। तब भी एक घोस्ट राइडर था। फिर आर्टिस्ट जॉनी से पूछता है, क्या तुम और भी डीप जाना चाहोगे? फिर वो लोग और भी डीप में जाते हैं और हमें डिफाइंड टाइमलाइंस की घोस्ट राइडर की स्टोरीज दिखाई जाती हैं। पहले तो एक लेडी घोस्ट राइडर की एक झलक हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 80s के टेक्सास में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ 2 लोग एक आदमी को एक पेड़ के ऊपर से जिंदा लटका के मारना चाहते हैं। उन 2 आदमियों से एक आदमी कहता है, तुम्हारा खून जब पेड़ के नीचे गिरेगा तब उसको खाने के लिए देखो कितने सांप और बिच्छू आ गए। और वो आदमी खुद को बचाने के लिए माफ़ी भी मांगता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। एंड लास्ट में वो आदमी चिल्ला के कहता है, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए। तभी पीछे से वो मरा हुआ पेड़ कहता है, कुछ भी? क्या तुमने कुछ भी कहा? तो जल्दबाजी में वो आदमी कहता है, हाँ कुछ भी कुछ भी। फिर वो पेड़ कहता है, मुझे दिखाओ दिखाओ अपना मेफिस्टो। और जितने भी स्नेक्स और बिच्छू वहाँ थे उन 2 आदमियों पर हमला कर देते हैं और वो आदमी पेड़ से नीचे गिरने के साथ साथ ही बन जाता है 80s का घोस्ट राइडर। अब तक जिन तीनों घोस्ट राइडर की स्टोरी हमने देखा, उन तीनों राइडर्स की टैटू हमने जॉनी के शरीर के ऊपर देख सकते हैं। जॉनी कहता है, मैं सबको देख सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ और फील भी कर सकता हूँ। रिप्लाई में आर्टिस्ट कहता है, इसलिए तो तुम ये टैटू बना रहे हो ताकि तुम्हें याद रहे। जैसे हॉन्टेड हाउस के दीवारों से आत्माएं निकल आती हैं, मेरा जॉब भी वैसे ही है, सबकी मेमोरीज़ को ढूंढ के निकालना। नॉर्मली इंसानों के लेफ्ट हैंड उनके राइट हैंड से कमज़ोर होते हैं, लेकिन तुमने तो उससे भी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उसके बाद सीन फिर से एक जगह पर शिफ्ट होता है, जहाँ बहुत सारे गुंडे एक साथ बैठ के पी रहे होते हैं। तभी सबकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है, जहाँ एक लड़का ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है और अंदर घुसते ही वो कहता है, ऐसे अंधेरी रात भूतिया कहानियों के लिए सुंदर है ना? क्या तुम एक स्टोरी सुनोगे? बुरा डैनी क्लेज तुम्हें एक कहानी सुनाएगा
और पहले मैं एक विस्की लूँगा। इसके बाद वो कहानी सुनाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी चाकू निकाल के उसके ऊपर हमला कर देता है। पर वो कहानी सुनाते सुनाते ही सबसे फाइट करता है, जैसे ये सब उसके लिए बहुत ही आम बात है। और तभी वो लड़का कहता है, मेरे भाई की बाइक बाहर खड़ी है, तो मुझे बताओ मेरा भाई कहाँ है। शायद तुम लोगों को पता नहीं, वो बहुत बुरा है और मैं सबसे बुरा हूँ। मैं मेरे भाई के बिस्तर के नीचे छुपा हुआ शैतान हूँ। और तभी एक आदमी भागकर एक दरवाजे को पीटने लगता है और अपने बॉस को बुलाता है। एंड उसका जो बॉस है वो एक मॉन्स्टर है और वो कहता है, मैंने कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। लेकिन दरवाज़ा खोल के भागते हुए वो आदमी अंदर आके कहता है वो आ गया और वो अपने भाई के बारे में पूछ रहा है। तभी वो लड़का दरवाज़ा तोड़ के उस आदमी को बाहर खींच लेता है एंड उसके बॉस को चेन से पकड़ के घसीटते हुए लेके जाता है। एंड हमें पता चलता है इस टाइमलाइन में जॉनी का भाई घोस्ट राइडर बना था। उसके बाद सीन पेंसिल्वेनिया में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ड्रैकुला अपने ट्रेन लेकर कहीं पर जा रहा है। एंड उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे कैप्सूल्स थे और उन कैप्सूल्स के अंदर बहुत सारे इंसान। एंड तभी ट्रेन के सामने इस टाइमलाइन का घोस्ट राइडर आ जाता है, जो कि एकदम से ड्रैकुला के ऊपर छलांग लगा देता है एंड कहता है, मॉर्बियस और ब्लेड तुम्हें मीलों दूर से सूंघ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी पाप को सूंघ सकता हूँ। एंड मुझे लगता है ये मुझे भूखा बना रहा है, तो मैं यहाँ हूँ सब कुछ खाने के लिए। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक खेत के अंदर, जहाँ स्कैर को कुछ आदमियों को खेत के बीचों बीच लटका के उन लोगों के ऊपर बड़ी सी खेत जोतने की मशीन चला देता है। और तभी हम देख सकते हैं कि खेत के पास जो रोड घुस रही है, वहाँ से घोस्ट राइडर अपने कार को लेके सीधा खेत में घुस जाता है और स्कैर को अपने कार से उड़ा देता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में, जहाँ एक रोबोट टाइप मॉन्स्टर लोगों के फ़ोन के ज़रिए उन सबको अपने वश में करना चाहता है। और वो ये सब कर रहा है एक मशीन के ज़रिए जो कि उसके लैब में थी। लेकिन तभी इस टाइमलाइन के घोस्ट राइडर की एंट्री होती है, जो थोड़ा रोबोट टाइप था। तभी हमें जॉनी की बातें सुनाई देती हैं। तो जॉनी कहता है, जब दुनिया पहले थी तभी वेंजेंस था, अब भी वेंजेंस है, फ्यूचर में भी रहेगा। जो इविल फोर्स है वो बार बार रूप बदल के आता है, जिसका मतलब साफ है कि वेंजेंस की ज़रूरत हर समय पड़ती है। अभी जो मुझे मिला है, मुझे उसकी मदद से इनोसेंट की रक्षा करनी है। जब मैं नहीं रहूँगा, मेरी जगह कोई और संभालेगा, मेरी गाड़ी भी कबाड़ा बन जाएगी, लेकिन वेंजेंस हमेशा रहेगा, बिकॉज वेंजेंस इज़ फॉरएवर। और यहीं पर ये कॉमिक्स ख़त्म हो जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।